आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी प्रश्न उत्तर। जो प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के नाम और उपन्यासकारों के जन्म मृत्यु वर्ष सहित। तो ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 1, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, जयानंद, अज्ञे। देखिए, इसके गोदान के लेखक है प्रेमचंद और इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 और मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, इनके जन्म और मृत्यु पे फोकस अवश्य करना, क्योंकि कुछ ये गोदान तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि प्रेमचंद का लिखा हुआ है, लेकिन जन्म मृत्यु पे जरूर फोकस करना। तो आगे चलते हैं। मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर दास रैनू। देखिए, देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन आंसर जल्दी से करेंगे ताकि समय मिल जाए, क्योंकि परीक्षा पास में ही है। तो फणीश्वर नाथ रैनू ने मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं और इनका जन्म हुआ 1921 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। झूठा सच किसका उपन्यास है? गे का, यशपाल का, इला चंद्र जोशी, रैनू या यशपाल का है ये। और इनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मृत्यु हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं। देखिए, त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के लेखक हैं, देखिए, जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने सुनीता परख जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1988 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? देखिए, अज्ञे का उपन्यास है और अज्ञे जी की जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म हुआ है 1903 ईस्वी में, 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बल चनमा किसका उपन्यास है? तो रैनू, नागार्जुन, अज्ञे, यशपाल पे ये नागार्जुन जी का है। इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 ईस्वी में नागार्जुन जी का जन्म हुआ है और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई सन 2011 में। ठीक है। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? देखिए, कितने पाकिस्तान उपन्यास है कमलेश्वर जी का और 1932 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ और मृत्यु हुई इनकी 2007 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी के द्वीप के लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप के लेखक हैं अज्ञे जी। देखिए, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 1987 ईस्वी में। जन्म 1911, मृत्यु 1987। अगला देखते हैं। अमृत और विष किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। देखिए, जिसे लगा लीजिएगा, अमृतलाल नागर का है और इनका जन्म है 1916 में, 1990 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? तो इसके भी अमृतलाल नागर है और इनका जन्म 1916 में और मृत्यु 1990 में। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? तो सूरज का सातवां घोड़ा है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ है 1926 में और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई।
गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का ही उपन्यास है। ठीक है। महाभोज किसका उपन्यास है? तो ये महाभोज है मन्नू भंडारी का। इनका जन्म हुआ 1931 में और मृत्यु अभी जल्दी में ही 2021 में हुई है। ठीक है। मन्नू भंडारी ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, लेखिका हैं। इनका जन्म फिर बता रही हूँ 1931 में और मृत्यु 2021 में। आपका बंटी के लेखक कौन है? तो इसके भी मन्नू भंडारी है। ठीक है। इनकी भी मन्नू भंडारी हैं। इनका जन्म हुआ 1931 में, 2021 में मृत्यु। जिंदगी नामा ये किसने लिखा था? कृष्ण सोबती ने लिखा है और जन्म हुआ 1925 में, मृत्यु हुई है 2019 में। दार से बिछुड़ी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्ण सोबती हैं। ठीक है। और जन्म इनका 1925 में, 2019 में मृत्यु हुई। कृष्ण सोबती ने लिखा है जिंदगी नामा और दार से बिछुड़ी। रुकेगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है ये? तो ये ऊषा प्रेमवदा का है और इनका जन्म 1932 ईस्वी में, मृत्यु इनकी दी नहीं है, शायद ये जीवित हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पिंजर के लेखक कौन है? तो इन अमृता प्रीतम पिंजर के लेखक हैं और इनका जन्म हुआ है 1919 में ईस्वी में और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अमृता प्रीतम की पिंजर उपन्यास लिखा इन्होंने। तमस किसका उपन्यास है? तो तमस है भीष्म साहनी का उपन्यास। 1915 में इनका जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई, भीष्म साहनी जी की। मायादास की माड़ी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायादास की माड़ी उपन्यास है ये, तो ये भी भीष्म साहनी जी ने ही लिखा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका उपन्यास है? ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। इनका जन्म हुआ 1949 में, मृत्यु का इनका पता नहीं है, जीवित है। आधा गांव के लेखक कौन है? तो आधा गांव के लेखक है राही मासूम रजा। इनका जन्म हुआ 1927 में, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका एक उपन्यास है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला के भी लेखक राही मासूम रजा हैं। लेखक सुनीता उपन्यास किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने। 1905 में इनका जन्म, 1988 में मृत्यु हुई। ठीक है। सुनीता, परख, त्याग इन्हीं के उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार के। देशद्रोही के लेखक कौन है? यशपाल और 1903 में इनका जन्म हुआ, 1976 में इनकी मृत्यु हुई। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। 1912 में इनका जन्म हुआ, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। ढलती रात के लेखक कौन है? तो उत्तर है उपेंद्र नाथ अष्ट। 1910 में इनका जन्म हुआ और 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। ढलती रात के लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट हैं। 1910 में इनकी जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। अंधेरे बंद कमरे में के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। नई सड़क देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नई सड़क के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं इसके भी, जिन्होंने अमृत और विष लिखा है। तो 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। कसब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। 1933 में इनका जन्म हुआ, 2006 में इनकी मृत्यु हुई। और कुरु कुरु सुहाबी इन्होंने ही लिखा है, ये भी इनका उपन्यास है प्रसिद्ध। सब कुरु कुरु मनोहर श्याम जोशी। देखिए आगे है महत्वपूर्ण रचना। दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं और इन्होंने नौकर की कमीज भी लिखी है। इनका उपन्यास है नौकर की कमीज भी। और दीवार में खिड़की रहती थी। 1937 में इनका जन्म है, मृत्यु का पता नहीं। पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है?
ये गिरिराज किशोर हैं। 1937 में इनका जन्म, 2020 में इनकी मृत्यु हुई। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। कठगुलाब के लेखक कौन है? तो कठगुलाब के लेखक है मृदुला गर्ग। 1938 में इनकी जन्म हुआ। मृत्यु का इनका पता नहीं है, शायद जीवित हैं। दोस्तों, हमने क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।